नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिले के विद्यापति में और हम आपको बता दें कि कल जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और भी कई मुद्दों के साथ हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। और इस खास बातचीत में हमारे साथ वो शख्स हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो हमेशा ही सरकारों से नज़र मिलाकर बात करने वाले हैं। और किसी भी मुद्दे पर जो है चाहे वो दलित का मुद्दा हो या शोषित वंचित समाजों का मुद्दा हो, उन मुद्दों को जो है लेकर खड़े उतरने वाले हमारे साथ वो शख्स है। और हम आपको बता दें कि प्रदेश सचिव भीम आर्मी के जो प्रदेश सचिव है हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए कुछ खास बातचीत करते हैं। तो आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी, और आपको मतलब आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल को सभी दर्शक लोग मतलब पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और जानेंगे। सर, कल जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की का जो है परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वो एक भारत रत्न व्यक्ति कहिए या महापुरुष कहिए, भारत रत्न से सम्मानित विभूति हैं। और उनका देहांत जो हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, ये पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए क्षति था। और हमारा जो देश था उस समय छुआछूत, उस समय बहुत ही विभिन्न प्रकार की क्रूतियों से, विभिन्न प्रकार की मतलब जो है गलत परंपराओं में उलझा हुआ था। उस समय अधिकार को लेकर के जो है दलित, पिछड़ा और जो वंचित समाज के लोग था वो काफ़ी संघर्ष कर रहा था। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मतलब जो है अपना संघर्ष किए। संघर्ष करते करते समाज को जो है काफ़ी जगाने का काम किया, समाज को काफ़ी मतलब जो है रास्ते पर लाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश को, भारत देश को पूरे एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के भारत को एक संविधान दिया। प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष बने और भारत को एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान दिया। आज बाबा साहब का नाम सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में जाना जा रहा है, विदेशों में भी जाना जा रहा है। पूरे देश में, पूरे विदेश में बाबा साहब का जो नाम का जो डंका बज रहा है, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो है योग्यता और बाबा साहब की प्रतिभा और बाबा साहब की जो नियत थी मानवतावादी सोच को आगे बढ़ाने का, मानवतावादी सोच को पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैलाने का जो काम बाबा साहब किए वो काफ़ी सराहनीय है। और बाबा साहब ने वंचितों के लिए और दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए संविधान में विशेष रूप से प्रावधान किए ताकि उनको अधिकार मिले। और बाबा साहब ने पूरे भारतवासियों को एक लोकतांत्रिक संविधान देने का काम किया, जिसमें एक गरीब का बेटा भी किसी भी राजनीतिक पद पर जा सकता है, किसी भी प्रशासनिक पद पर जा सकता है। ये ऐसा बाबा साहब ने एक संविधान के जरिए स्वरूप बना करके गए। और जब 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हुआ तो पूरे देश दुनिया के लोग जो है उनके देहांत होने के कारण, महापरिनिर्वाण होने के कारण चिंतित रहे। तो इसलिए कल बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए शोक का दिवस है। तो हम लोग जो है उनके विचारों को, उनके मतलब बताए गए मिशन को हम जो है आगे लेकर के चलेंगे। और इसीलिए हम आशा करते हैं कि भारत की जनता से, बिहार की जनता से आज हम समस्तीपुर विद्यापति धाम अपने दोस्तों से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो इन लोगों से भी कहेंगे कि कल जो है हमारे लिए बाबा साहब के लिए शोक का दिवस है। और शोक का दिवस है तो उनके विचारों को समाज में जाकर के फैलाएं, उनके मिशन को जाकर के समाज में फैलाएं। इससे क्या होगा कि बाबा साहब का जो मेन मिशन था
कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भारत में कैसे विषमताओं को दूर किया जाए, भारत में कैसे मानवतावादी विचार और मानवतावादी सोच, इंसानियत सोच को कैसे फैलाया जाए, यही बाबा साहब का मकसद था। और सभी लोग बराबर का जीवन जिए, सभी लोग बराबरी में जिए, कोई ऊंच नीच ना हो। और सबसे प्रमुख बात है कि बाबा साहब चाहते थे कि जाति की खात्मा हो। जब तक जाति रहेगी तब तक भारत में भेदभाव रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।